चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करेंगे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, एक फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ठीक है, तो चलिए तो फिर अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 456.05 और जो बुक वैल्यू है वो है 422 रुपीज़ की। ठीक, तो अभी अगर अपन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में पढ़ लें तो 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और वही जैसा बताया कि फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, और उसके बाद में एल्युमिनियम और कॉपर की बिजनेस में है। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम शीट, एक्सट्रूजन एंड लाइट लाइट गेज प्रोडक्ट्स के लिए है। और अलग अलग चीज़ें जो हैं इनके और पैकेजिंग जो के लिए यूज़ में आती हैं, जो ब्रेवरेज और फूड वगैरह के लिए, वो फॉइल वगैरह बनाने के लिए जो काम में आता है वो बनाते हैं। ठीक, तो चलिए अब अपन इनके फाइनेंसेस देख लेते हैं। पहले अपन मैक्स चार्ट देखेंगे। तो मैक्स चार्ट में इनका जो हाईएस्ट था वो था 25 मार्च 2022 को, और 622 रुपीज़ का इन्होंने अपना एटीएच कैश किया था। उसके बाद में अब चलते हैं, चलिए प्रोज एंड कॉन्स में। तो पहले कॉन्स, बुरी खबरें पहले देख लेते हैं। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रही है कंपनी। और अगर अपन बात करें स्टॉक इधर प्रोस की, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और डेटर डेज जो इंप्रूव हुए हैं 33.9 डेज से 26.5 डेज कम हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब चलते हैं अब अपन इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे इनकी सेल्स जो है 55,857 से कम होकर के 52,991 हो गई है। एक्सपेंसेस जो है 55,30 से कम होकर के 47,277 हो गए हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,327 से 5,714 बढ़ा है। ओपीएम परसेंटेज की बात करें 10 से 11% हो गया। अदर इनकम की बात करें तो इनकी जो है 354 से 381 ये भी बढ़ी है। इंटरेस्ट की बात करें 986 से 992 ये भी बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 1856 से बढ़ करके 1786 कम होकर के, एक्चुअली में 1856 से कम होकर के 1786 हो गया है। ठीक, अब इसके बाद में देखें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2839 से बढ़ करके 3317 हो गया, बढ़ा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 15% से 26% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2411 से 2454 जो यहाँ पे भी बढ़ा है। और इसके बाद में अगर अपन ईपीएस की बात करें तो 10.73 से 10.92 बढ़ गया है अर्निंग पर शेयर भी। अब चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट पे। तो पीएनएल स्टेटमेंट पे अगर अपन बात करें तो 1,95,059 जो है वो पिछली बार की थी। 2022 की सेल्स थी। 2023 में 2,23,202 ये भी बढ़त है। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं, 166,712 से 200,536 ये भी बढ़े हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 28,347 से कम होकर के 22,666 हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 15% से 10% हो गया। अदर इनकम की बात करें तो 1,253 से 1,307 ये भी बढ़ गया है। इंटरेस्ट की बात करें तो 3,768 से 3,646 ये कम हो गया है अदर इनकम। और इनका जो अदर इनकम है वो बढ़ गया 1,253 से 1,307। इंटरेस्ट की बात करें तो 3,768 से 3,646 ये कम हो गया इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 6,729 से 7,086 हो गया है, ये बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 19,103 से कम होकर के 13,241 कम हो गए हैं ये। उसके बाद टैक्स परसेंटेज की बात करें 28 से 24%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13,730 से 10,097 ये कम हो गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 61.10 से कम होकर के 44.93 हो चुका है। ठीक, तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। डिविडेंड पे आउट बढ़ा है 6% से 7% का। अब अगर बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल उतने का उतना ही 222 का 222 है। रिजर्व्स की बात करें तो वो बढ़ गए हैं। उसके बाद में बोरोइंग की बात करें तो 64,486 से 62,91 कम हो गए हैं। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज की बात करें 79,178 से 68,392 ये भी कम हो गए हैं। फिर उसके बाद में टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 2,21,855 करोड़ से 2,23,489 करोड़ ये भी जो है बढ़ गए हैं। फिर फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो अपन देखें 1,06,874 1,06,874 से बढ़ करके 1,10,626 हो गए हैं। CWIP की बात करें तो 4,945 से बढ़ करके 7,700 हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 14,119 से कम होकर के 14,116 हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो 95,917 से 91,047 हो चुका है, ये भी कम हो गया है।
फिर उसके बाद टोटल एसेट्स की बात करें तो 2,21,855 से बढ़ करके 2,23,489 हो चुका है टोटल एसेट्स में, उतने का उतना ही बैलेंस आउट हो गया। ठीक, चलिए अब कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं अपन। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 16,838 से बढ़ करके 19,208 हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव में चली गई है, 6,773 से और ज़्यादा नेगेटिव में 7,664। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -6,765 से -10,347। फिर नेट कैश फ्लो की बात करें तो 3,300 से कम होकर के पॉजिटिव में ही है, लेकिन 1,199 करोड़ का कम हो गया है, काफ़ी इधर कमी आई है कैश फ्लो में, नेट कैश फ्लो में। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो रेशियोज जो है 39 डेज से 27 डेज, डेटर डेज हो चुके हैं कम। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री डेज भी कम हो चुके हैं, 138 से 111 डेज, पेबल 128 से 93 ये भी कम हो गया। कैश कन्वर्जन साइकिल 49 से 47 ये भी कम हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज 19 से 25 ये बढ़ गया है। ROC 17% से 11% हुआ है। फिर अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट इधर देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे उतने का उतना ही, प्रमोटर का 34.65% का 34.65% ही है। FII जो है 26.08% से बढ़ा करके 26.25% कर दिए हैं। DII ने 26.20% से कम करके 26.08% कर दिया है। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग 0.22% की उतनी रखी है। पब्लिक होल्डिंग जो है 12.44% से 12.42% कम हुआ है। अदर्स जो है 0.41 से 0.39 है। फिर इसके बाद में अपन एक बार थोड़ा सा ईयरली पे भी देख लेते हैं। ईयरली पे अपने को वैसे ही उसी तरह के डेटा हैं, 26.20 से 26.08 DII इसके लिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट का उतने ही 12.44 से 12.42 यहाँ पे भी ओवरऑल कमी हुई है। और इसके बाद में अदर्स भी कम हुए हैं ओवरऑल 0.41 से 0.39। ठीक, चलिए अब अपन चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा एनालिसिस करके रखा है। हमारा एक व्यू है कि कुछ समय में बुलिश होगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो एंट्री हमने डिसाइड की हुई है, एटलीस्ट हम जो पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे वो 507 के बाद ही सोचेंगे। हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही पोजीशन बनाएं। तो 507 के बाद एक उम्मीद है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो 553 के बाद बनेगी। और फिर उसके बाद में 553 के बाद में एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक, ये अपसाइड का है। डाउन साइड के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल है। एक्चुअली में अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बात करें, अगर एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो 361.35 या 360 के नीचे ही हम एटलीस्ट डाउन साइड को कंसिडरेशन देंगे। बाकी ज़्यादातर चांसेस हैं हमारे ओपिनियन में बुलिश रहने के चांसेस हैं। बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है और 507 के ऊपर ही बाइंग है, एटलीस्ट हमने जो बाइंग करेंगे, और 360 के नीचे ही सेलिंग है। तो इसमें इतना ही है। और अपनी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस का हमेशा ध्यान रखें, अपना भी एनालिसिस करें। कंपनी के ऊपर जितना भी आप जो भी पोजीशन बनाते हैं हमेशा ये देख करके बनाएं कि आपको लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना है तो चाहें तो धीरे धीरे भी अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलती है। अगर नहीं चलता है तो उसको तुरंत आप निकाल सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें, प्रॉपर पोजीशन साइज रखें। तो नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।